सोनपुर गांव में एक विजय नाम का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। वह लड़का बहुत ही प्यारा था। विजय की मां की एक आंखें नहीं थी, इस वजह से उसकी मां का चेहरा बदसूरत दिखता था। विजय जब छोटा था तब अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो अपनी मां से चिढ़ने लगा, क्योंकि उसकी मां की एक आंखें नहीं थी। इस वजह से उसकी मां बदसूरत दिखती थी। बदसूरत दिखने के कारण विजय को शर्म आती थी और विजय अपनी मां के साथ कहीं बाहर भी नहीं जाता था और अपने साथ भी लेकर कहीं नहीं जाता था। विजय को लगता था कि वह अपनी मां के साथ जाएगा तो उसके दोस्त उसको चिढ़ाएंगे। इसी वजह से वो अपनी मां को बाहर नहीं ले जाता था और अपनी मां को भला बुरा भी कहता था कि तुम्हारे पास एक आंखें नहीं है और तुम्हारी शक्ल भी अच्छी नहीं है। मेरे दोस्तों की माँ कितनी खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। विजय की माँ बेचारी अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। एक दिन जब विजय पाठशाला जाता है तो अपना खाना का डब्बा लेना भूल जाता है। विजय की माँ खाना की डिब्बा देने पाठशाला चली जाती है ताकि विजय दिन भर भूखा न रह जाए। विजय अचानक अपनी मां को पाठशाला में देखकर अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत महसूस करता है और उसे अपनी मां पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह घर जाकर अपनी मां को गुस्से में बोलता है कि मां, मैं कितनी बार तुमसे बोला है कि तुम मेरे पाठशाला में मत आना। क्यों तुम आई थी मेरे पाठशाला में? तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे। इस बेइज्जती से तो अच्छा है कि मैं भूखा ही रह जाता। माँ बोलती है, माफ कर दो बेटा, मैं फिर तुम्हारे दोस्तों के सामने कभी नहीं आऊंगी। और माँ रोने लगती है। लेकिन फिर भी विजय की माँ हमेशा विजय का ख्याल रखती है और जिंदगी में उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर विजय बड़ा हो जाता है तो वह अपनी माँ को और भी ज्यादा तिरस्कार करने लगता है। हर वक्त माँ का बेइज्जती करता रहता था। सबका गुस्सा वह अपने माँ के ऊपर निकालता रहता था। विजय की माँ बेचारी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती और मन ही मन दुखी रहती थी। एक दिन विजय अपनी माँ को अचानक बोलता है कि माँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर विजय की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो मैं अकेले जीकर क्या करूंगी। विजय अपनी माँ की बातें नहीं सुनता और बोलने लगा कि तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम्हारी वजह से अब मैं और बेइज्जत नहीं हो सकता। माँ के रोकने के बाद भी विजय रुकता नहीं है और माँ को छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद विजय शादी कर लेता है और अपनी बीवी के साथ रहने लगता है और इधर बेचारी माँ अकेली जिंदगी गुजार रही होती है। अब विजय की माँ बूढ़ी हो चुकी है। ऐसे ही दिन गुजरता गया। एक दिन विजय के दरवाजे पर कोई आता है तो विजय दरवाजा खोलकर देखता है कि गांव से एक आदमी आया है और उसके हाथ में एक चिट्ठी है। वह आदमी विजय से बोलता है, विजय, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आखिरी समय में वह तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई है। यह रहा वह चिट्ठी। वह बुढ़े चिट्ठी देकर चला जाता है। यह खबर सुनकर विजय थोड़ा दुखी होता है और विजय अपनी माँ की चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा विजय, मेरी एक आंख ना होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी में मेरी वजह से बेइज्जती होती रही। इससे मुझे बहुत दुख होता था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। विजय, जब छोटे था तो तुम बाहर खेल रहे थे, तो खेलते खेलते तुम गिर गए थे तो तुम्हारी आंखें में चोट लग गई थी। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे का एक आंख खराब हो गया है। इसका एक ही हल है कि कोई अपना एक आंख दे दे। मैं जरा भी वक्त नहीं लगाया और तुम्हें अपनी आंखें दे दी ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ और बेइज्जती महसूस ना हो
उस दिन मैं अपनी आंख निकाल कर तुम्हें दे दिया और उस दिन से मेरी एक आंख नहीं है। उस दिन से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। बेटा, माँ कितनी भी बदसूरत या अंधी हो लेकिन कभी बुरी नहीं हो सकती। यह बात समझते हुए विजय फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद विजय के लिए प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं थी और माँ को मिलने का तमन्ना भी हो रही थी और वह अपनी माँ से दिल से माफी मांगना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह जिंदगी भर इस बात का उसे अफसोस रहा। काश मैं माँ को एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोल पाता, जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर माँ के कान तरसते थे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ के ममता और प्यार दोबारा नहीं मिल सकता। चाहे कुछ भी हो, किसी के कारण अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।